कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे पास ही कोई ऐसी अनमोल चीज़ मौजूद है जिसकी कीमत से हम खुद वाकिफ नहीं? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसे छुपे हुए खजाने की कहानी जो शायद हमें अपने अंदर झांकने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे। तो आइए एक लम्हे के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। ये सिर्फ कहानी का सवाल नहीं, ये हम सबसे पूछा गया एक सवाल है। यही वो खोज है जो इस पूरी तमसील के मरकज में है और हमें अपनी जिंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। कहानी का सीन कुछ यूं है कि एक पुराना मसरूफ पुल है जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। हर तरफ शोर है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और इसी हलचल के बीच हमारी कहानी का आगाज होता है। अच्छा, तो जो शख्स ये कहानी सुना रहा है वो खुद पेशे से एक जौहरी है और उसका रोज का एक मामूल था काम खत्म करके उसी पुल से गुजरकर घर जाना। ये उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा था जिस पर वो शायद अब ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था, बस एक आदत थी। और इसी शोरो गुल और भीड़-भाड़ में एक और वजूद भी था, एक नाबीना भिखारी। वो भी इस पुल का एक मुस्तकिल हिस्सा था। दुनिया की भाग दौड़ से बेखबर वो बस अपने टीन के डब्बे की खनखनाहट के सहारे जी रहा था। और उसकी पुकार क्या थी? वही जानी पहचानी आवाज जो रोज हवा में गूंजती, एक ऐसी सदा जिसमें उम्मीद भी थी और शायद थोड़ी सी मायूसी भी। ये आवाज ही जैसे उसकी पहचान बन गई थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल गैर मामूली था। एक ऐसा लम्हा जहां एक आम सा दिन, एक मामूली सा वाकया, एक बहुत बड़ी दरियाफ्त का सबब बन गया। जोहरी ने सोचा कि ये तो रोज का काम है। जेब में हाथ डाला कि कुछ सिक्के निकालकर भिखारी के डब्बे में डाल दे। उससे क्या मालूम था कि उसका ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने सिक्के डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो एकदम ठिठक गया। एक लम्हे के लिए सब कुछ जैसे रुक सा गया। उसकी माहिर आंखों ने आखिर ऐसा क्या देख लिया था? सोचें तो सही, कैसी अजीब बात है। एक शख्स जो चंद सिक्कों की भीख मांग रहा था, उसके अपने हाथों में एक ऐसी दौलत थी जिसका वो ख्वाब में भी तस्वुर नहीं कर सकता था। एक अनमोल हीरा जो खामोशी से उसकी गुर्बत का जैसे मजाक उड़ा रहा था। यहां से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कभी कभी सच इतना बड़ा होता है कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। ये वो लम्हा है जहां एक नाकाबिले तरदीद हकीकत एक गहरे पुख्ता यकीन से टकराती है। अब जौहरी को समझ नहीं आया कि वो ये बात कैसे बताए। ये सिर्फ एक हीरे की बात नहीं थी, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देने वाली बात थी। उसने बड़ी नरमी से उसका भरोसा जीतने की कोशिश करते हुए सच बताया। भिखारी ये सुनकर हंस पड़ा, लेकिन ये हंसी मजाक वाली नहीं थी। ये एक तरह से खुद को बचाने वाली हंसी थी। सच इतना बड़ा, इतना नाकाबिले तसव्वुर था कि उसका सामना करना उसके लिए नामुमकिन था। उसके लिए ये एक भोंडा मजाक था, हकीकत नहीं। अब देखें दोनों की दुनिया कितनी अलग है। जोहरी सच बता रहा है, वो इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन भिखारी को लग रहा है कि ये शख्स उसे तंग कर रहा है। उसका गुस्सा असल में उसका डर था कि कोई उसकी जानी पहचानी दुनिया को तबाह करने आया है। और जब बात नहीं बनी तो भिखारी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, जैसे उस पर कोई हमला कर रहा हो। इसके लिए यह सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि इसे उससे बचने के लिए चीखना पड़ा। अच्छा, अब इस कहानी में अवाम की एंट्री होती है और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो क्या होता है, कैसे एक माहिर की बात भी बेवजन हो जाती है। जोहरी बेचारा सबको बताने की कोशिश करता रहा कि भाई ये शख्स अमीर है, इसके पास तो 7 नस्लों का खजाना है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब कर रह गई। और फिर भीड़ में से एक साहब आगे बढ़े जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी असली हीरा ना देखा हो, और उन्होंने पत्थर को हाथ में लेकर बड़े एतमाद से कह दिया, अरे ये कहां से हीरा है, ये तो आम सा पत्थर है। बस यही सुनना था सबने। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सर हिलाया और अपनी अपनी राह ले ली। और इस तरह एक माहिर की बात भीड़ की राय के सामने हार गई। सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया गया और भिखारी हमेशा के लिए अपनी गुर्बत में कैद होकर रह गया। तो ये तो थी कहानी, लेकिन असल सवाल ये है कि इस कहानी का हमारी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है। ये भिखारी, ये हीरा, ये अंधापन, ये सब असल में क्या है? देखें, ये भिखारी असल में हम खुद हैं, जो अपनी ही खूबियों, अपनी ही सलाहियतों से बेखबर बैठे हैं। और वो हीरा, वो हमारा टैलेंट है, हमारी कोई ऐसी खूबी जो हमने खुद कभी पहचानी ही नहीं। और अंधापन, वो हमारे डर हैं, हमारे वो अकीदे जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वो भीड़, वो हमारे आसपास के लोग हैं
जो अक्सर हमारे इन डरों को और पक्का कर देते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहली बात तो ये कि हम अक्सर अपनी ही कीमत नहीं जानते। दूसरी ये कि हम तब्दीली से, नामालूम से डरते हैं और इसलिए बड़े मौक़ों को ठुकरा देते हैं। कभी कभी तो हमारी पहचान ही हमारी मजबूरियों और हुदूद से बन जाती है, और बाहर के लोग वो अक्सर हमारे गलत अकायद को और मजबूत कर देते हैं। तो आखिर में यह कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है। अगर कोई हमारी जिंदगी में आए और हमें हमारे अंदर छुपे हीरे के बारे में बताए, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या हम भी उस भिखारी की तरह उसे एक मजाक समझकर झटक देंगे, या हमारे अंदर इतनी हिम्मत होगी कि हम उस सच्चाई को कबूल कर सकें